पंखा कब और कैसे आया था इस मदरसे में? ये पंखा 2 साल पहले ईद के मौके पर जैसे आप भी जानते होंगे कि पाकिस्तान से भारत का आयात निर्यात बंद है। उन्होंने बताया कि ये पंखा मेरे बेटे ने मेरे यूज़ के लिए भेजा था। आपको जानकारी थी कि ये जो पंखा लगा है ये पाकिस्तानी पंखा है? खरीद के आइल बाटे पाकिस्तान से नइखे गई। क्या नाम है चाचा? अलीमुल्ला। ये सब बात हम नहीं जानते हैं। कार्गो में हम भी सऊदी रह चुके हैं और वहाँ से सामान भेजे हैं। क्या नाम है छोटी? भैया यहाँ नहीं है। अरे वैल्यू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में प्रशांत मणि भार्गो कुशीनगर के थाना बिशनपुरा ग्राम सभा मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तानी पंखा के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आप हमारे पीछे मदरसा को देख सकते हैं, जहाँ पर मेड इन पाकिस्तान का पंखा मिला हुआ है। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं मदरसा कदरिया हकीकुल उलम के नाम से ये मदरसा जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। स्थानीय जो लोग हैं उनका अलग अलग कहना है, उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन इनकी पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है। यहाँ मौजूद मौलवी और स्थानीय लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है इस जो पाकिस्तानी पंखा मिला है उससे। हम चल के बात करने का प्रयास करते हैं, क्या उनका नज़रिया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद मेराजुद्दीन है। क्या आपका दायित्व तो क्या है इस मदरसे में? मैं इसमें टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये कब ये पता लगा कि ये पाकिस्तानी पंखा है? पहले से संज्ञान में था कि पहली बार आया है संज्ञान में? नहीं, संज्ञान में हम लोग पहले नहीं था। यहाँ पंखा लगा हुआ था और जब वो ख़राब हुआ उसको उतार कर मैकेनिक को दिया गया बनाने के लिए, तो मैकेनिक के जरिए पता चले कि इस मेड इन पाकिस्तानी है। तो ये पंखा कब और कैसे आया था इस मदरसे में? ये पंखा 2 साल पहले ईद के मौके पर हमने लोगों से कहा था कि हम लोग जहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं वहाँ पंखा नहीं है, गर्मी लगती है, आप लोग पंखे का इंतज़ाम करें जिससे जो हो सके वो दे। तो कुछ लोगों ने पैसा दिया था, कुछ लोगों ने पंखा दिया था। तो उसमें से एक पंखा जो मेड इन पाकिस्तानी निकला है, हमारे वहाँ एक मिस्त्री हैं जिनका शमसुद्दीन मिस्त्री नाम है, उन्होंने वो पंखा दिया था जी। तो आप लोग जब उस समय पंखा वो दिए थे तो आप लोगों ने देखा नहीं कि इस पर मेड इन पाकिस्तान, वो तो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा नहीं पंखा को? तो असल बात वो पंखे के ऊपर लिखा हुआ है और हमने उसको लगाया नहीं। हमने पाया, मिस्त्री को दिया, वो लगा दिए, लटका दिए। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। और भी बहुत सारे पंखे लगे हैं, ये कोई नहीं जानता है कि कौन पाकिस्तानी है क्या यहाँ। लेकिन और पंखे उसके बाद से जब ये मामला हुआ तो सबको देखा गया तो सब इंडियन पंखे हैं और वो बाहर से पंखा लाए थे, तो वो अपने यूज़ के लिए लाए थे। लेकिन जब मदरसे में मांगा गया तो वो अपना पंखा उठाकर मदरसे में दे दिए। तो आप लोग उनसे पूछे हैं कि पंखा आपने कैसे यहाँ लाए थे, अपने घर कैसे लाए थे, फिर मदरसा में आपने कैसे दिया? इस पर उनसे कोई बातचीत हुई है आपकी? हाँ, उनसे हमारी भी बात हुई, पुलिस प्रशासन की बात हुई और भी जो भी अधिकारी आए थे उनसे भी बात हुई। उन्होंने बताया है कि ये पंखा मेरे बेटे ने मेरे लिए भेजा था और जब मैं मदरसे में पंखा देने को कहा तो उस वक्त कुछ दिनों के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं काम वगैरह नहीं कर पा रहा था, तबीयत ख़राब थी। तो मैंने बेटे से कहा कि यार मैंने पंखा देने को कहा है लेकिन पैसे नहीं हैं, तो एक काम करो पैसा भेज दो, मैं पंखा दे दूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास भी नहीं है, मदरसे आपको जो पंखा मैंने भेजा था लगाने के लिए वही पंखा उठा के मदरसे में दे दीजिए, पैसा होगा तो आपको खरीद दिया जाएगा। जैसे आप भी जानते होंगे कि पाकिस्तान से भारत का आयात निर्यात बंद है, यानी कोई भी सामान वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है, यहाँ का सामान वहाँ नहीं जा सकता है। फिर उनसे आप लोगों ने नहीं पूछा कि कैसे पंखा आया आप तक? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि पंखा कहाँ का है और ये पंखा उनसे आप लोगों ने पूछने का प्रयास किया कि नहीं उन्होंने कैसे लाया यहाँ पर पंखा का? हाँ, पूछने का प्रयास किया। क्या बताया उन्होंने बताया कि ये पंखा मेरे बेटे ने मेरे यूज़ के लिए भेजा था। और तो बेटे ने कैसे लिया था? वो सऊदी अरब में रहते हैं ना, सऊदी अरब में रहते हैं, वहाँ से पंखा खरीद कर यहाँ भेजे थे और वो 2020 में भेजे थे। उसका उनके पास रसीद है, बिल है और उन्होंने थाने पर अपना बिल जमा भी कराया है। और लोगों से भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? गुलाब हसन। आपको जानकारी थी कि ये जो पंखा लगा है ये पाकिस्तानी पंखा है? ना कोनो जानकारी नहीं है। कब आपको पता लगा कि ये पाकिस्तानी पंखा है? जब जड़ गई ह, खोलल गई ह, तब पता चलल जे पाकिस्तान का है। तो उनका से ना पूछल गई कि कैसे आई ला? उनसे तो वो तो नखन जानकारी जे उनके बेटा भेजल है, आइल घर है उनका खातिर मदरसा में कमी रहे, हाफिज जी कहल है तो वो उठा के दे दल है। वो नखन देखल खोल जे इमे का बात बा। तो जे देले बा पंखवा वो अपना बेटा से ना पूछलस यही कैसे ही पंखा आइल बा? खरीद के आइल बाटे पाकिस्तान से नइखे गई, वो जहाँ कमाले अरब में वजह से आइल बा। जैसे अरब से बताओ तनी कि पाकिस्तान से अरब गइल बा, अरब से आइल बा भारत में, तो अरब से भारत में आवेला तो पाकिस्तानी कोनो सामान तो 200% कस्टम देवे के पड़ेला, माने सीमा शुल्क देवे के पड़ेला। मतलब 2000 का पंखा हुई तो ओकर लाग जी पैसा 6000।
का लगा था कि दो वो हमने कुछ नहीं जैसे कितना लागी कितना ना लागी। रहुआ का लगा था कि 2000 के पंखा खातिर 6000 रुपया खर्चा करी। 6000 जब वो कमाता रहे वही जा रहता रहे तो वो जितना के कीन के भेज दे, अब वो न जानता रहे। क्या लग रहा है इंडिया में बढ़िया पंखा नहीं मिलेगा? इंडिया में मिले तो इंडिया में नखन वो विदेश में बढ़े। अरे पाकिस्तान से बढ़िया इंडिया में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा पंखा? वो भले मिले चाहे ना मिले, जहाँ वो बारे तो उनका सस्ता बुझा भेज दे। अरे भेजे के बाद ये जब आई तो करो पैसा लगेला। आई लागल है तो अब वो जानस जे हमार लागत है कम लागत है कि बेसी लागत है। आपको लगता है पंखा जैसी चीज कोई विदेश से यहाँ लाएगा? ना, हमने कुछ जानकारी नहीं है। क्या नाम है चाचा? अलीमुल्ला। ये सब बात हम नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते, नहीं। कुछ नहीं जानते हैं बिल्कुल? हाँ, क्या लग रहा है यहाँ पढ़ाई उढ़ाई होता है कि सिर्फ? वो सब बवाल हमसे मत कीजिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ कितने बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं? इसका हम कोई जिम्मेवारी थोड़ी है कितना पढ़ते हैं। मतलब आप देखे होंगे ना, यहाँ रहते हैं तो 10 20 50 100 200 400। है। कहाँ रहते हैं? हम अपने घर पे रहते हैं, और कहाँ है? कहाँ घर है आपका? उधर उधर है। जैसे अभी आप यहाँ मौजूद हैं, अभी आए हैं घूमने के लिए, तो पहले कभी नहीं आते थे यहाँ घूमने के लिए? हम आते हैं अपने काम से, नमाज पढ़ने आते हैं, नमाज पढ़ के चला जाते नमाज पढ़ने आते होंगे तो नहीं देखते होंगे यहाँ बच्चे पढ़ने आते होंगे? पढ़ते हैं, देखते हैं तो ये पढ़ते हैं लोग बच्चे। क्या नाम है छोटी? छोटी बच्चियों की क्या ले रहा है? अरे भैया यहाँ बच्ची कोई वैल्यू नहीं है। अरे वैल्यू है, पूछना कहाँ भैया क्या पढ़ाई होता है यहाँ पे? यहाँ का ड्रेस है ये, हाँ। यहाँ नहीं पड़ती है। अरे जहाँ का भी हो, यहाँ मौजूद है तो पूछना हमारा काम है भैया। हाँ, पढ़ाई होता ही नहीं, पढ़ाई होता है कि नहीं होता है मदरसे में? कोई नहीं आया था। हाँ। पढ़ाई अरे तो वही तो पूछेंगे हम भैया। बताइए क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं वो छोटी बच्ची है, वो स्कूल की तालिबा है, उससे आप पूछ रहे हैं वो क्या बताएगी? हमसे उसके पढ़ाई के संबंधित बात करना है कि पढ़ाई यहाँ मदरसे में कैसा होता है। स्कूल में जाइए, वहाँ बात कीजिए। देखिए वो प्राइवेट स्कूल पढ़ा हुआ है, वहाँ बच्चे हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं कि मदरसे में पढ़ती है कि प्राइवेट स्कूल? ये गांव की बच्ची है, आई है। अब जैसे सभी लड़के भूख लग रहा है, आई है। तो वो भी तो मदरसे को देखती छोटी बच्ची है, आपको तो समझ होना चाहिए। वो छोटी बच्ची क्या बताएगी? छोटी बच्ची हम पूछ लेंगे कि यहाँ का सीएम कौन है तो बहुत बड़ी यहाँ का सीएम कौन है, कैसा काम हो रहा है? नहीं, इस तरह की बात आप अभी तक नहीं की है कि सीएम कौन है। कोई नहीं बताएगा सीएम कौन है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। अरे वही तो बच्चों से पूछना है। नहीं तो वो अब कैमरे बच्चियां नहीं आती हैं? होशियार है। अब ऐसी ऐसी सी बात करेंगे तो क्या इस मामले पर क्या राय है आपकी? बहुत न्यूज देखते हैं। नहीं, इस मामले पर क्या राय है आपकी? क्या राय है? पुलिस वाले जब मामला थाने में गया है, पुलिस वाले जांच किए हैं। जांच के बाद क्या पता लगा है, क्या बताए हैं? वो कुछ नहीं बताए। वो कहे हैं कि अब आगे कोई और आएगा। और क्या मतलब? आप यहाँ पे घर पे मदरसे में रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हाँ, मतलब और क्या मतलब अगले तरीके से इसकी जांच होगी? अब हमको नहीं मालूम अगर जांच होगी क्या नहीं होगी। वो पुलिस वाले आए, अपना पूरा रिपोर्ट लिख करके ले करके गए और चले गए। बोले कि आप मदरसे में आप रहिएगा, कोई भी आएगा, चूंकि आप रहिएगा तो हाँ उनसे बात हो जाएगी। और उनसे आप लोग बातचीत करने का प्रयास नहीं किए कि कहाँ से आया, कैसे आया? ये सारी बातें हो चुकी हैं। क्या बताया उन्होंने? सऊदी अरब में लड़का कमाने के लिए रहता है, वहाँ से वो अपने घर के यूज के लिए भेजा था। बाद में जब मदरसे को एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि कोई 2000 रुपए का पंखा होगा, ठीक है, तो 2000 रुपए का पंखा के लिए कोई 4000 रुपया सीमा शुल्क देगा, कस्टम जो लगता है। कहाँ 400 सीमा लगता है? आप गूगल करके कार्गो में हम भी सऊदी रह चुके हैं और वहाँ से सामान भेजे हैं। जो भी उसका चार्ज लगता है वो सऊदी अरब में लगता है। वो मात्र 6 रियाल। ये आइटम जो है सऊदी का है कि पाकिस्तानी आइटम है? हम तो सऊदी से लेके आए हैं। सऊदी से लेके आए हैं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान तो सऊदी के अंदर चाइना पूरी दुनिया का सामान आता है। ये तो चीज आपको मालूम होना चाहिए। चाइना से भारत का आयात निर्यात होता है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं होता है। ये कब बंद हुआ है आप बताइए? कस्टम तो नहीं, कस्टम की बात कर रहे हैं ना। कस्टम 2020 में भी लगता था, आज भी लगता है। तो कस्टम आप ये पूरे वसूल के साथ बता सकते हैं कि पाकिस्तान से आज किसी चीज का निर्यात नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं आपको साबित कर दूं तो? साबित करिए। अभी छोहाड़ा का निर्यात हो रहा है। कितना कहाँ हो रहा है? 1% नहीं हो रहा है। दुबई के रास्ते किसी भी रास्ते हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। डायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट हो रहा है निर्यात आयात।
तो ये डायरेक्ट आया है। जो आयात निर्यात होता है, जो आप सऊदी के रास्ते जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो सीमा शुल्क सरकारी तरीके से होता है। क्या लग रहा है पंखा सरकारी तरीके से आया हुआ है। बिल्कुल, जो भी सामान वहां से कार्गो किया जाता है उसको कैमरे के जरिए से उसका जांच होता है पूरा। एक सुई भी अगर उसके अंदर थैले के अंदर होता है तो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी। काजू का कोई पैकेट है जिसमें लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, जो आप दिखा पाए यहाँ? दुनिया का कोई भी सामान बनता है, हर देश अपना मोहर लगाता है। अरे तो आप यहाँ बता रहे हैं काजू का निर्यात होता है भारत में, आयात निर्यात होता है, तब भारत वहां से आता है काजू यहाँ पर, तो आप दिखा देंगे पैकेट कि मेड इन पाकिस्तान है ये पैकेट? हम तो अभी तक काजू नहीं लेके आए तो हम कैसे दिखाएं? फिर आप ही बात कर रहे हैं कि काजू आता है, काजू जाता है, आप ही अब कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं। झूठ बोल रहे हैं हम, काजू की बातें नहीं। आप तो पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान से दुबई के रास्ते तो दुबई के रास्ते आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग जब होता है, बनता वहां है। हाँ, चाइना से हमारा संबंध इस वक्त कैसा है पहले आप बताइए। मैं आपसे, चाइना संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन आयात निर्यात करता है। ये सामान क्यों आता है फिर? पाकिस्तान के अंदर देखिए चाइना का सामान। सरकार रोक नहीं लगाई है चाइना से, पाकिस्तान से रोक लगाई है। अभी मैंने 2 मिनट, जैसे आप बता रहे हैं सऊदी अरब से आया था पंखा, वो मतलब पाकिस्तान का पंखा गया सऊदी अरब में, सऊदी अरब से आया था भारत में, तो पाकिस्तानी सामान पर कस्टम लगता है 200% का। यदि आपका पंखा 2000 रुपए का है तो उसका 200% हो जाएगा 4000 रुपए। और पंखा वो कितने का पड़ गया? 4000 प्लस 2000, 6000 रुपए का। क्या लग रहा है कोई 1500 रुपए या 2000 रुपए का पंखा के लिए 6000 रुपए खर्चा करेगा? आपके देश में मिल जाएगा उससे बेहतर पंखा। मेरे हिसाब से बैन ये 2 मई 2025 के बाद लगा है और वो पंखा 2020 में आया है। और कस्टम वगैरह के बारे में हम नहीं पता है कि क्या है। अब तो हम इतना ही जानते हैं कि पंखा आया था, मदरसे में लगा था, इसके बारे में। और उसके कस्टम टैक्स तो पहले से ही सरकार लगाई है, जो पाकिस्तानी सामान है उस पर आप कानूनी प्रक्रिया से ही अंदर ला सकते हैं, ऐसे आप ला नहीं सकते हैं। हाँ, तो वो कार्गो के जरिए आया था। अब वो बातें वही लोग बता पाएंगे, मैं इसके बारे में नहीं, मुझे जानकारी है। आप लोगों ने पूछने का प्रयास नहीं किया कि आपने कैसे लाया, कैसे ला के यहाँ पर दे दिया? कानूनी प्रक्रिया से लाए हैं या ऐसे हिला के दे दिए हैं, या कोई आपके वहाँ से संबंध है पाकिस्तान से, ऐसा भी तो मामला हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने उसके बाद जाना ही नहीं कि ये पंखा है कहाँ का, कि पूछताछ किया जाए। अभी जो पंखा मैकेनिक वहाँ खुला है तब ये पंखा के बारे में पता चला कि मेड इन पाकिस्तानी है। पुलिस प्रशासन आपसे इस बारे में क्या पूछताछ की है? कि यही कि ये पंखा कहाँ से आया है, कब आया है, कैसे आया है। तो हम लोगों ने सारी बातें लिखित में बताया है जी। जैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि विदेशी यानी कि अन्य देश से भी इस मदरसे का, इस संस्थान का सूत्र हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? अब इस पर हमारे कहने से कुछ तो होगा नहीं। पुलिस प्रशासन और जो भी अधिकारी हैं वो सब जांच कर रहे हैं। उस दिन भी मदरसे में जांच हुआ था, सब कुछ देखा गया था कि और भी तो कोई सामान नहीं है, और अभी भी जांच चल रही है जी। जैसे बच्चों की शिक्षा के साथ सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अब बच्चों की शिक्षा के लिए वो उचित तालीम हो, उनके लिए पंखा, उन्हीं के लिए पंखा लगा था कि भाई हवा रहे, आसानी से सब लोग पढ़ें। अब उसके लेकिन बच्चों के लिए मान लीजिए पाकिस्तानी सामान आ जा रहा है तो कुछ और भी तो पाकिस्तानी आ सकता है, फिर उनकी सुरक्षा को कैसे हम माने कि हाँ वो बच्चे सुरक्षित हैं? तो आ सकता है, तो भाई डायरेक्ट उड़ के तो आएगा नहीं। वो तो आप ही ना बताएंगे कैसे आ गया। आप जिनसे लाए उनसे आपको पूछना चाहिए। आप ऐसे ही कुछ भी दे देंगे तो आप तो रख नहीं लेंगे, तब ना पूछेंगे कि हाँ तो आपको जान के ही तो रखना चाहिए। ये तो आपकी गलती है कि आपने जांचा नहीं, परखा नहीं, देखा नहीं सही से। अब आप बहुत सारे देखते हैं डोनेशन होता है तो वहाँ पूछा नहीं जाता है कि आप कितना डोनेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ से ला कर रहे हैं। बट डोनेशन हो गया। डोनेशन में धन दूसरी चीज है, पंखा दूसरी चीज है। दान का जरिया है ना, दान की बात है। इतना हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हम तो यहाँ के टीचर हैं, हमको जो मिला है काम कर रहे हैं। अब हम इतने पूरे प्रक्रिया नहीं बता पाएंगे। आप पुलिस प्रशासन से भी पूछिए, वो आपको बताएंगे जी। मदरसा प्रबंधन उन पर क्या कार्रवाई कर रही है इस घटना के बाद? मदरसा प्रबंधन जो आपके यहाँ लोग हैं जो पढ़ाते हैं, मदरसा के जो मुखिया होंगे, वो इसके लिए क्या कर रहे हैं जिन्होंने पंखा दिया है? उनके लिए क्या, वही पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं, प्रशासन को पूरा सहयोग दे रहे हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। क्या आप जांच, जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस प्रशासन इस मामले को जांच कर रही है, पूरा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, पूरा सहयोग। आपका इतना सहयोग कर रहे हैं तो हम दूसरे के क्यों नहीं सहयोग? सबका सुबह से हम इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बातें हकीकत उसको बता रहे हैं जी। बच्चों को तालीम के अलावा यहाँ क्या क्या शिक्षा दी जाती है? यहाँ बच्चों को जैसे कुरान मुक़द्दस और जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह पढ़ाई है, सब पढ़ाई दी जाती है जी। आधुनिक शिक्षा जैसे संविधान संबंधित शिक्षा,
और कंप्यूटर संबंधी शिक्षा यहाँ उपलब्ध है कि नहीं? तरफ से जो साइंस टीचर है थे वो सब हटा दिए गए, उनको कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, तो उस तरह का वो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ नहीं है। सरकारी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, प्राइवेट से ही जो हम लोग पढ़ा सकते हैं, जो जानकारी वही पढ़ाते हैं बस। मतलब सरकार क्यों हटा ली यहाँ पे? मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है क्या ये? मान्यता प्राप्त है, सरकार साइंस टीचरों को पहले पैसा देती थी, उसके बाद से बंद कर दी। मतलब क्यों बंद कर दी सरकार यहाँ पे देना? नहीं पता, आप इसको जानकारी कर लीजिए, मुझे नहीं पता है।